औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अव्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, लिंक्डइन और टिकटॉक। वो एक एडवर्ब है, एक ज़रबुल मिसल है, एक मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। ये तारीख गवाह है कि जब भी नून लीग को इख्तियार मिला तो उसने ऐसे ही उल्टे सीधे फैसले किए और फिर आखिर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार के अपने ही पैर काट दिए। यानी कि इस गुलशन में ये जिस शाख पे बैठे हैं उसी शाख को इन्होंने काटना शुरू कर दिया है। हुआ ऐसे कि इन्होंने बड़े तमतराक से इजलास बुलाए। इन्होंने पहले सारे मामलात किए कि किसी ना किसी तरह से जो है पीटीआई को राम कर लें, कुछ मामलात कर लें, मुकदमात बना लें, कैद बंद कर लें, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्हें जेलों में रखें, दाएँ बाएँ फिराएँ, मुल्क भर में फिराएँ, ये किसी ना किसी तरह से टूट जाएँ। लेकिन इन्होंने देखा कि ये मामला किसी तरह से हल हो ही नहीं रहा, क्योंकि अब हालात खित्ते के जो है वो सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। आपको थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं। चंद दिनों पहले ट्रंप पर एक कातलाना हमला हुआ जिसमें उनके कान को गोली छूती हुई गुजर गई और कान उनका ज़ख्मी हो गया। बाद में सिक्योरिटी वालों ने उन्हें बचाया और उसके बाद ये हुआ कि ट्रंप जो हैं उनके 100% जो है कामयाबी के चांस बल्कि 1000% यकीनी हो गए। ट्रंप के और इमरान खान के ताल्लुकात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अब हुकूमत को जो है आगे से अपनी मौत नज़र आ रही है कि जैसे जैसे ये नवंबर करीब आएगा और जैसे ही मामलात होंगे और ट्रंप वहाँ से जीत जाता है तो फिर इमरान खान बिल्कुल ही काबू से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग हैं मरहून मिन्नत अमेरिका के। इस वजह से बहुत जल्दी में एक अहम इजलास हुआ मरी में और वहाँ पर छोटे बड़े मियाँ जो भी थे सारे वहाँ पर मौजूद थे और फिर वहाँ पर फैसला हुआ और फिर अचानक जैसे बरसात में चींटियाँ निकलती हैं इसी तरह वज़ीर इत्तलात निकले और उन्होंने एकदम धम दरूज करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मार दी और उन्होंने कह दिया कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पीटीआई पर जो है वो पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि पीटीआई और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। और तो सारे लीडर इसके खिलाफ बोले, नून लीग वाले भी बोले, पीपल्स पार्टी भी बोली, एएनपी भी बोली, जमात इस्लामी बोली, एमक्यूएम ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, पीपल्स पार्टी के भी मामलात हुए। लेकिन जो ज़बरदस्त तरीके से बोला है वो है इनका साबिक़ नून लीग का वज़ीर आज़म, जिसने अब नई पार्टी बना ली है, शाहिद खाकान अब्बासी। उसने कहा कि ये अगर आर्टिकल 6 की बात करते हैं, पाबंदी की बात करते हैं, तो ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी और बड़े बड़े लोगों पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये बात उनकी इतनी चुभती हुई थी और हकीकत पसंदाना थी कि यहाँ पर अगर ये ऐसा करते हैं कि 9 मई में ऐसे मामलात हुए, ये हुए, तो क्या नून लीग भी अपने गिरेबान में झांक लेके उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। सबसे अहम मिसाल जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। फिर आपको याद होगा मुशर्रफ का जहाज़ जो है वो फ़िज़ा ही में रखा गया था और फिर बाद में मामलात हुए, इनके हाथों से गेम निकल आई और फिर ये हुए। फिर इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसमें बड़े मियाँ ने कैसे कैसे नहीं नाम लेके जनरल बाजवा के हवाले से बातचीत की हैं। लिहाजा ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी और ये कोई नई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में भी सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगती रहीं, लेकिन ये वजूहात देखना होती हैं। अब ये 70 की दहाई तो है नहीं है कि यहाँ से कुछ खबर बाहर निकलेगी, यहाँ ज़रा सा भी सांस लिया जाता है तो बात निकल आती है। हुकूमत ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन उसी तरह से हुकूमत के जो भी फैसले थे वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना थे और नाक वतन देशों वाले फैसले हैं। अभी बिजली बढ़ाती है, हर दूसरे तीसरे दिन इसने बिजली में इजाफा रखा हुआ है और फिर कल रात को जो है पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी 9 रुपये 90 पैसे और अवाम के सरों पर एक और महंगाई का बम मार दिया। आप कोई सब्ज़ी लेने जाएं, कोई एक छोटी सी सब्ज़ी भी ले जाएं, कोई भी 200-250 रुपये किलो से कम ही नहीं है। फिर ये 300 रुपये जो 300 यूनिट का ड्रामा था उसकी भी सारी हवा निकल गई। सोलर पैनल भी आप देखेंगे वक्त आने पर ये कितना बड़ा एक स्कैम जो है आपके सामने नज़र आएगा कि सोलर पैनल से असल जो है फ़ायदा किसको हुआ है। बात हम कर रहे थे आर्टिकल 6 की। इमरान खान से इन्होंने बड़ी कोशिशें की किसी न किसी तरह मामला तय हो जाए, लेकिन वो हमेशा कहता है रिजेक्टेड। फिर उसने कह दिया कि जो भी मुज़ाकरात होने वो तहरीर लेकर आने और तहरीरी जवाब दें। अब ये तहरीर कहाँ से देंगे, क्योंकि ये उससे भागते हैं और ये फ़रार होते हैं, ये तो फ्रॉडबाज हैं और ऐसा ऐसा चक्कर चलाते हैं। किसी को इन्होंने एतमाद में लिया, इत्तेहादी इनके जो हैं वो खिलाफ हो चुके हैं। इवन देन जो है फजल रहमान तक ने कह दिया है, जो पीडीएम हुकूमत के किस्म के सरबरात है जिन्होंने सारी जमात बनाई, सारी मूवमेंट चलाई और उसके बाद क्या हालात हुए आपके सामने हैं, आपने देख लिए।
वो भी इनके खिलाफ है। इनकी पार्टी के अंदर से अभी मामला जो है मुखालफत में उठना शुरू हो गए हैं। अब होना ये है कि मुस्तकबिल में इन्होंने रोना धोना, इन्होंने कहना है कि हमसे फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और हम ये नहीं करना चाहते थे, हम वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी तक इन्होंने अकल को हाथ नहीं मारा, शऊर को हाथ नहीं मारा, तारीख से इन्होंने सीखा नहीं, हालात से इन्होंने सीखा नहीं, जिला वतनी से इन्होंने सीखा नहीं है। इख्तदार मिल गया है जो इनकी झोली में डाल दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है ये आपे से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि पीटीआई पर आर्टिकल 6 लिखे, एक 18 सीटों, एक 80 सीटों वाली जो जमात है, वो किस्सा मुमकिन है कि वो इतने बड़ी जमात पर वो पाबंदी लगा सकते हैं। ये 47 की जो है ये हुकूमत है। दरअसल गेम ये है कि मुल्क के हालात, महंगाई और सारे मामला से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है कि कभी आर्टिकल 6 लगाया जाता है, कभी इमरान खान पर कुछ और बात की जाती है, कभी पीटीआई पर कुछ और बात की जाती है, ताकि अवाम इधर तवज्जो ना दे। और जो यूट्यूबर है, जो तजिया निगार हैं और जो मीडिया है, वो भी इसी जानिब लगा रहे कि आर्टिकल 6 लग गया है, ये हो गया है, महंगाई हो गई है, फला हो गया, फिस्ता हो गया है, असल मुद्दे की तरफ रहें और ये जो है अपने मामलात इसी तरह यूं ही चलाते रहें लंगड़े लूले। लेकिन अब कौम इतनी विजिलेंट हो चुकी है, सबको पता चल गया है, वो कतई तौर पर इस तरफ नहीं आते। बमाए पीटीआई और कौम जो है उन्होंने आर्टिकल 6 को जो है कोई अहमियत ही नहीं दी है, क्योंकि ये एक दीवाने का ख्वाब करार दिया जा रहा है जो कि तकमील तक पहुंच ही नहीं सकता। पीटीआई के साथ जितने भी कानूनदान हैं उन्होंने इस सारे केस को जूते की नोक पे रखा, बल्कि बैरिस्टर गौहर ने यहां तक कह दिया कि ये गटर के कीड़े हैं और अब इन्हें अपना जो है आखिरी वक्त ये नजर आ रहा है, इस वजह से ये बौखलाए हुए हैं। अवाम का जो फोकस है वो एक ही तरफ है, चाहे जो मर्जी कह लें। अवाम के कप्तान के पास जो है वोट बैंक है, वोट पावर है, पूरा मुल्क उसके साथ है, ये उसको किसी तरह भी नहीं गिरा सकते। कप्तान जो है वो छाया हुआ है, मजबूत आसाब का मालिक है। उसने कहा है कि मैं मर जाऊं, मेरी लाश निकल जाए, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं उसूलों पर कोई जो है वो बात नहीं करूंगा, उसूलों से हटकर कोई बात नहीं करूंगा। अब बात यह है कि ये आर्टिकल 6 देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फिर एकदम तो नहीं लगाएगी, टाइम होगा। आज ये जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसका कोई है ही नहीं फिनोमेना कि ये फौरन जाएं और फौरन रेफरेंस पास हो और फौरन मामला हो। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये तस्लीम कर चुकी है कि पीटीआई एक सियासी जमात थी और एक सियासी जमात है। वो अपने फैसले से किस तरह रूगर्दानी कर सकती है जब उसने खुद कह दिया है कि सियासी जमात है। और यही वक्त आते आते, तारीखें पढ़ते पढ़ते नवंबर का महीना भी आ जाएगा और इस हुकूमत का जो है उसके बाद क्रियाक्रम हो जाएगा और इससे जो है फिर जो है आप समझ लें कि इनकी सियासत जो है हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। कप्तान की सियासत जो है वहां से शुरू होती है जहां से इन लोगों की सोच और सियासत खत्म होती है। वो बहुत आगे का है, वो इस वक्त इनके बहुत आगे निकल चुका है। बैनुल अक़वामी सतह का वो लीडर है, वो लोकल या कौमी सतह का लीडर नहीं है। ये उसे गिराने की, तोड़ने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डटा हुआ है। वो डटा हुआ है कौम के लिए, वो डटा हुआ है मुल्क के लिए, वो डटा हुआ है इंसाफ के लिए, आज़ादी के लिए, असल हकीकी आज़ादी के लिए डटा हुआ है। आवाम को पता है कि अभी तक जो है इन्होंने मुल्क और कौम को तबाह किया हुआ है। असल नुक्ता जो है वो मुल्क की मईशत का है। और फिर दूसरी एक अहम बात और हम आपको जाते जाते बताते हैं कि टीएलपी का धरना जो सब फैजाबाद में है, जुड़वा शहर जो है वो चौक हुए में है। अवाम जो है इंतहाई परेशान हाल है, कोई मरीज है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोसों मील दूर का और लंबा सफर तय करके कहीं इस्लामाबाद दाखिल हुआ जाता है। दोनों शहर इस वक्त बंद हो चुके हैं, इंतजामिया जो है उन्हें उठाने में नाकाम हो चुकी है। लेकिन खबर यह है, हम आपको बता देते हैं कि टीएलपी का ये धरना जो है ये किसी बहुत बड़े सानहे का आप कह सकते हैं कि पेशखेमा आप इसको कह सकते हैं कि कैसे है, क्योंकि एक जमात जो है बगैर इजाजत के आके बैठ गई है और एक जमात वो है जो कानून और आइन के तहत वो अदालतों से इजाजत लेती है और फिर इंतजामिया उसका जलसा जो है वो पोस्टपोन कर देती है। अब पीटीआई भी तंग आमद बजंग आमद पर आ चुकी है। अगर उसने कह दिया है कि अगर हमें भी इजाजत नहीं मिली तो फिर हमारी मर्जी है, हम जैसे और जहां मर्जी जलसा करेंगे। यही तसादुम चाहती है हुकूमत, यही तसादुम चाहती है। पीटीआई को होश के नाखून लेंगे और देख के चलना पड़ना होगा, देख के चलना होगा ताकि कोई भी इनके ऐसे मजमूम इरादे कामयाब ना
हो सके, अल्लाह ना करे कोई खून रेजी ना हो, कोई तसादुम ना हो, कोई मुठभेड़ ना हो, तसादुम नहीं होना चाहिए है। हमने आपको बता दिया है ये धरना जो है, ये जो बिठाया गया है यहाँ, ये जो लेकर आए हैं इन्हें 6 महीने के बाद जो फ़लस्तीन का ख्याल आया है, बहुत ज़ीरक किस्म की इस वक्त सियासी साजिशें हो रही हैं। पीटीआई को वाज़ेह है, पीटीआई जान गई है, उसकी नज़र है इन पर, मगर इन सब को देखते हुए कप्तान से मशवरा करते हुए आइंदा का लाएअमल तय किया जाए। ये ना हो कि कहीं खुदा न खासा कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाए। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।